हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुमायूं के मकबरे में। जी हाँ दोस्तों, ये हुमायूं टॉम है और मैं आ चुका हूँ हुमायूं टॉम के मेन गेट के पास में ही। और आज का व्लॉग जो है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि दिल्ली का जो एक बहुत ही अहम तारीखी मकामात है जिसको आप हम सब हुमायूं टॉम के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको हुमायूं टॉम के अंदर का नज़ारा कराऊंगा। हुमायूं टॉम को मैं पूरा एक्सप्लोर करूंगा और इसके अंदर कितनी कब्रें हैं और इसको मुगलों का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है और इसकी क्या खुसूसियात है, इस व्लॉग में मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अंदर जाने का जो टिकट है वो इंडियंस के लिए कितने का है और विदेशी टूरिस्ट के लिए कितने का है, और हुमायूं टॉम अगर आप आ रहे हैं तो कितने बजे ओपन होता है और कितने बजे क्लोज होता है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल राय सफर पे नए हैं तो बराए करम मेरे चैनल राय सफर को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, अभी अंदर जाने का टोकन लेते हैं। दोस्तों विदेशी टूरिस्ट के लिए इन लोगों ने जो अंदर की एंट्री फीस रखी है वो 600 रुपए की है और इंडियन सिटीजन के लिए मात्र 40 रुपए का एंट्री का टोकन है। ये देखिए टोकन मैंने ले लिया है और अब मैं जा रहा हूँ हुमायूं टॉम के अंदर। लेकिन हुमायूं टॉम के अंदर दाखिल होने से पहले जो राइट साइड पे पड़ता है ईसा खां का मकबरा और लेफ्ट साइड पे है बू हलीमा का मकबरा। जी हाँ, ये सामने जो मेरे देख रहे हैं ये है ईसा खां का मकबरा और ठीक लेफ्ट साइड में है बू हलीमा का मकबरा। जो ये सामने आप दरवाजा देख रहे हैं ये हुमायूं टॉम में एंट्री करने का दूसरा गेट है। इसके बाद एक जो गेट आता है उसको पश्चिमी दरवाजा कहा जाता है। तो अभी हम चलते हैं ईसा खान के मकबरे में और इस मकबरे की क्या खासियत है, क्या खुसूसियत है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। नाज़रीन गेट के पास में ही तख्तियां हैं, तख्तियों पे इस मकबरे के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो मैं आपको अभी आगे चलकर दिखा रहा हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, इस पे कंप्लीट हिस्ट्री लिखी हुई है ईसा खान के बारे में। और ईसा खान की हिस्ट्री में भी आपको बताऊंगा कि ईसा खान कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे और किसके शासनकाल में उनके मकबरे को तामीर किया गया था। नाज़रीन आप देख सकते हैं इन तख्तियों पर भी ईसा खान के बारे में कुछ मुख्तसर सा लिखा हुआ है कि आपका ये मकबरा कब तामीर किया गया था और किसके शासनकाल में आपके इस मकबरे की तामीरी की गई थी। जी हाँ नाज़रीन, एक जानिब हिंदी में लिखा गया है और दूसरी जानिब दूसरी तख्ती लगी है, उस तरफ इंग्लिश में लिखा गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इंग्लिश वाली तख्तियाँ। जी हाँ नाज़रीन, ये देख सकते हैं ईसा खान के बारे में जानकारी दोनों जबानों में है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। नाज़रीन अगर बात करें ईसा खान के मकबरे की तामीरी की तो ईसा खान का मकबरा मुगल सम्राट शेरशाह सूरी के शासनकाल में 1547 और 48 ईस्वी के बीच बनाया गया था। नाज़रीन ये बात उस दौर की है जब शेरशाह सूरी में और हुमायूं में गद्दी को लेकर इख्तलाफ था और हुमायूं को गद्दी से बेदखल करके शेरशाह सूरी ने ज़बरदस्ती दिल्ली की सल्तनत हथिया ली थी। और ये जगह भी हुमायूं ने बहुत पहले ही अपने लिए मुकर्रर कर रखी थी अपने ख़ानदान वालों के लिए। उस जगह पर शेरशाह सूरी ने अपने ख़ास अमीर, अपने जो उनकी सेना के ख़ास अमीर थे जिनको हम सब ईसा खान के नाम से जानते हैं, इनका पूरा नाम ईसा खान नियाज़ी था। नाज़रीन अगर बात करें ईसा खान नियाज़ी की तो इनका नाम शेरशाह सूरी के दरबार में ख़ास लोगों में शुमार होता है और वो शेरशाह सूरी के दरबार के ख़ास अमीर इंसान थे। तो शेरशाह सूरी ने ये जगह उनको गिफ्ट बतौर यानी कि तोहफे बतौर दे दी थी और ईसा खान नियाज़ी अपने ख़ास लोगों के साथ में इस जगह पर रहा करते थे। जिस जगह पर आपका मकबरा तामीर किया गया है उसी जगह पर वो क़याम करते थे और मकबरे के ठीक सामने एक मस्जिद भी बनी हुई है जहाँ पर ईसा खान नियाज़ी और उनके कुछ खास लोग नमाज अदा करते थे। जी हाँ नाज़रीन, ये वो पीछे मेरे जगह देख रहे हैं, ये वो उनकी मस्जिद है जहाँ पर ईसा खान नियाज़ी और उनके कुछ साथी लोग यहाँ पर नमाज पढ़ा करते थे। ये बहुत ही बड़े जगह में अहाता बना हुआ है। जब आप हुमायूं टॉम में आएंगे, एंट्री करेंगे तो राइट साइड पे सबसे पहले ईसा खान नियाज़ी का मकबरा दिखेगा और उल्टे हाथ पे बू हलीमा का मकबरा दिखेगा जो कि अब जो है सही हालत में नहीं है। ये देखिए नाज़रीन, यह है ईसा खान नियाज़ी और उनके लोगों का अवामी कुआं जो कि मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले वो लोग कुएं से पानी लिया करते थे और यहाँ पर वुजू बनाया करते थे। अभी मैं आपको अंदर से थोड़ा मस्जिद को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा।
ये देखिए मस्जिद के मेहराब और मिंबर आप देख सकते हैं। माशाल्लाह क्या कारीगरी थी उस ज़माने में कि अब से 400-500 साल पहले की ये इमारत तामीर है और अभी तक ऐसी सही सलामत खड़ी हुई है। आजकल के जो मकान है 50-60 साल 100 साल में अपनी जगह से खिसक जाते हैं। माशाल्लाह अभी भी ये मस्जिद काफ़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन पर अफसोस कि यहाँ पर शायद अब नमाज नहीं होती होगी, क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूँ लोग जूते पहन के अंदर चले आ रहे हैं, चप्पल पहन के चले आ रहे हैं। और जो यहाँ का जो पुरातत्व विभाग है इंडिया का, वो भी शायद कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा है इस इमारत को लेकर। वैसे इसकी मरम्मत होनी चाहिए, रेनोवेशन का काम चलते रहना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें देखें कि मुगलों ने कितना कंस्ट्रक्शन कराया है सरजमीन हिंदुस्तान में। ये किसी उनके साथी की कब्र है जो यहाँ बनी हुई है। दोस्तों अगर बात करें इस पूरे अहाते की, हुमायूं टॉम, ईसा खान का मकबरा और बू हलीमा का मकबरा और बहुत सारे यहाँ पर इसमें मकबरे हैं, तो इसमें अगर कब्रों की काउंटिंग करी जाए तो 150 से जायद यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं। या इसको मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जिसको आप हम सब हुमायूं टॉम के नाम से जानते हैं। तो नाज़रीन अब मैं आपको ईसा खान के मकबरे के अंदर लेकर चलता हूँ, उनकी कब्र दिखाता हूँ। कब्र से पहले उनके मकबरे के अंदर ये मेहराब बना हुआ है, खूबसूरत सा, जिस मेहराब के चारों तरफ कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं। अल्लाह अकबर, क्या कारीगरी है उस जमाने के लोगों की, तारीफ करना चाहिए कि उस जमाने में उन्होंने इतनी बेशकीमती कारीगरी का नमूना पेश किया और दीवारों पर कुरान की आयतों को लिख दिया, जो आज भी अपनी जगह पर कायम है। जी नाज़रीन, यह है ईसा खान का मकबरा और ये बीच में आप सबसे बड़ी कब्र देख रहे हैं, ये ईसा खान की कब्र है। और उनके आजू बाजू जितनी कब्रें हैं, उनके खानदान के खास लोग हैं, कुछ उनके बच्चे हैं, उनके बीवियां हैं। और जब आप उनके मकबरे में दाखिल होंगे तो दरवाजे पर ही ये जंजीरें लगी हुई हैं, चैनें लगी हुई हैं। इसका क्या लॉजिक है मुझे पता नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जरूर मैं पता करके बताऊंगा आपको। और नाजरीन, ईसा खान के मकबरे के चारों तरफ ये इस तरह के दर बने हुए हैं। नाजरीन, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इन दरों के अंदर ईसा खान के सैनिक और उनके मुहाफिज लोग इसमें रहा करते थे, क्योंकि उस जमाने में हुमायूं और शेरशाह सूरी के दरमियान खतरनाक वाली दुश्मनी थी और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। क्योंकि शेरशाह सूरी ने जबरदस्ती हुमायूं का राजपाट हथिया लिया था, दिल्ली की गद्दी पर जबरदस्ती काबिज हो गया था। तो इस रंजिश की वजह से शेरशाह सूरी को भी खतरा था, क्योंकि ये पूरी जगह हुमायूं ने अपने लिए, अपने खानदान वालों के लिए मुकर्रर की थी कि मरने के बाद मेरे तमाम अहले खानदान को इस जगह दफनाया जाए। इसी वजह से ईसा खान इतने सारे सैनिकों के साथ में इस खानका के अंदर इस जगह पर रहा करते थे, अपने इस दरबार के अंदर। तो जिस जगह ईसा खान का इंतकाल हुआ था उसी जगह पर उनका मकबरा बनाया गया है, जो कि आज तक वहीं पर तामीर है। तो नाज़रीन, ईसा खान के मकबरे के बाद अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी डेस्टिनेशन की जानिब। दोस्तों, ईसा खान के मकबरे की ज़ियारत करने के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये बड़ा सा गेट आपको दिखाई देगा, जो कि हुमायूं टॉम का ये दूसरा गेट है। अभी आगे चलकर मैं आपको इस गेट को दिखाऊंगा और ये भी बहुत शानदार और खूबसूरत सा गेट है माशाल्लाह। ये देखिए, इस गेट में रेनोवेशन का मरम्मत का काम चलता रहता है, क्योंकि ये इमारत बहुत पुरानी है और इस इमारत को तकरीबन 400 से 450 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह काफी खूबसूरत दरवाजा है ये देखिए आप, ये ऊपर का गुम्बद का नजारा। नाज़रीन, जैसे इस गेट को क्रॉस करने के बाद हम लोग आगे को जाएंगे तो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद राइट हैंड पर ही है अरब सराय। जी हाँ, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ अरब सराय। चलिए मेरे साथ। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस तख्ती पर अरब सराय के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है और ये गेट है अरब सराय का। और इस गेट के अंदर दाखिल होती ही एक बहुत बड़ा सा गुम्बद हुआ करता था, जो कि अब टूट चुका है, गिर चुका है और ये अरब सराय काफी खस्ता हाल में है। जी नाज़रीन, इस जगह को अरब सराय क्यों कहा जाता है, क्या वजूहत है इसकी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस वक्त बादशाह हुमायूं अपने मकबरे की तामीरी करवा रहे थे और अपने इस मकबरे को बनवा रहे थे, तो बादशाह हुमायूं ने ईरान से, मुल्क शाम से, फलस्तीन से, इराक से और तमाम मुख्तलिफ अरब ममालिक से कारीगर को बुलवाया था अपने मकबरे की तामीरी के लिए। जो कारीगर सरजमीन हिंदुस्तान आए थे मकबरे की तामीर करने के लिए, वो इस जगह पर रोका करते थे, यहीं पर ही आराम किया करते थे।
बादशाह हुमायूं ने खुसूसी तौर पे अरब लोगों के लिए यह अरब सराय बनाई गई थी और उनमें से कुछ कारीगर ऐसे थे कि जो मकबरे की तामीरी के बाद भी हिंदुस्तान की आबो हया उनको ऐसी अच्छी लगी कि दोबारा वो अपने मुल्क वापस नहीं गए और वो यहीं के हो गए। यहाँ भी कुछ पुरानी उनकी कब्रें मौजूद हैं और उनकी मस्जिद भी मौजूद है जहाँ पर वो कारीगर लोग एक साथ होकर एक सफ में नमाज अदा करते थे। अभी उनकी जानिब भी चलेंगे। ये मकबरा है, सामने आप देख रहे हैं। इनमें भी किसी की कुछ खास कब्र है। अभी यहाँ की भी अब ज़ियारत करेंगे और आगे चलकर मैं आपको इसके बैक साइड में ही है अरब सराय, जो अरब क्वार्टर्स थे उनकी जो अवामी मस्जिद थी जहाँ पर वो इकट्ठे होकर नमाज अदा करते थे, उस मस्जिद की भी मैं आपको भी ज़ियारत कराऊंगा। तो अभी चलते हैं इस मकबरे की जानिब। मकबरे के अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं इसमें कितनी कब्रें मौजूद हैं। जी हाँ नाज़रीन, आप देख सकते हैं इसमें 3 कब्रें मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम अहले कबूर। तो फिलहाल नाज़रीन मैं मकबरे से बाहर आ गया और ये है वो अरब सराय वालों की अवामी मस्जिद जहाँ पर वो लोग उस ज़माने में एक साथ होकर नमाज अदा किया करते थे। ये काफ़ी शानदार मस्जिद हुआ करती थी किसी ज़माने में और ये इलाका काफ़ी चहल पहल बड़ा हुआ करता था और यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होकर जुमे की नमाज, फजर की नमाज, सारी नमाजें एक साथ अदा करते थे अरब ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अब ये जगह काफ़ी वीरान हो चुकी है। सिर्फ लोग यहाँ पर आते हैं सैर सपाटा करने, पिकनिक मनाने के लिए और घूमने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए। तो नाज़रीन अरब सराय को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग चलते हैं हुमायूं टॉम की जानिब। अभी मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। हुमायूं टॉम का मेन गेट दिखाऊंगा। मेन गेट में दाखिल होते ही आपको हुमायूं टॉम का जो मेन मकबरा है, मेन जो टॉम है यहाँ का और जिसका मेन जो आकर्षण, मेन अट्रैक्शन है वो दिखाऊंगा आपको आगे चलकर। तो चलते हैं अब हुमायूं टॉम के मेन गेट की जानिब, जिसको आप हम सब पश्चिमी गेट के नाम से जानते हैं। पश्चिमी गेट की जानिब मैं आपको लेके चलता हूँ। तो चलिए आप मेरे साथ। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं पश्चिमी गेट की जानिब, जिसे आप हम सब पश्चिमी गेट कहते हैं और ये हुमायूं टॉम जाने का जो मेन एंट्रेंस है वो यहीं से शुरू होता है। वैसे तो हुमायूं के मकबरे के 3 गेट हुआ करते थे, 2 गेट को बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी रीजन की वजह से और ये मेन गेट है, वो एक ही गेट ओपन होता है इंडियन टूरिस्ट के लिए भी और विदेशी टूरिस्ट के लिए भी। चाहे आप इंडियन टूरिस्ट हैं, चाहे आप विदेशी टूरिस्ट हैं, आपको इसी गेट की जानिब से दाखिल होकर ही जाना पड़ेगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन जो सामने आप खूबसूरत सी इमारत देख रहे हैं, हुबहू ये ताजमहल की तरह ही है। लेकिन दोस्तों ताजमहल इसके तकरीबन 100 साल के बाद बनाया गया है और ये ताजमहल से पहले की इमारत बनी हुई है। नाज़रीन इस मकबरे को तामीर करने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो है हुमायूं की जो बीवी थी हमीदा बानो। उन्होंने अपने शौहर की याद में एक शानदार, एक बेशकीमती मकबरा तामीर कराया गया था, जिसको आज अब हम सब हुमायूं के मकबरे के नाम से जानते हैं। नाज़रीन जिस तरह ताजमहल को एक ऊंचे से चबूतरे पे बनाया गया है, उसी तर्ज पे हुमायूं टॉम को भी एक ऊंचे से चबूतरे के ऊपर ऊंचाई वाली जगह पर बनाया गया है। जहाँ ये कहना बेमानी नहीं होगा कि ताजमहल को हुमायूं के मकबरे की कॉपी करके बनाया गया है, क्योंकि हुमायूं टॉम 1558 में बनकर तैयार हो गया था, जबकि ताजमहल 1643 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी इमारत पहले बनकर तैयार हुई है। इसको अगर आप हम सब दिल्ली का लाल ताजमहल कहें तो कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये इमारत भी ताजमहल से कम नहीं है। नाज़रीन इस मकबरे की खुसूसियत ये है कि इस जैसी इमारत पूरे बर्रे सगीर यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। ये इकलौता एक ऐसा मकबरा है जिसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। जी हाँ नाज़रीन, जितने भी मुगल बादशाह गुजरे हैं उनको हरियाली बहुत पसंद थी और वो बगीचों में घूमना, टहलना, आराम करना बहुत पसंद किया करते थे। यही वजूहत है कि बादशाह हुमायूं ने आखिरत के लिए अपनी एक ऐसी जगह चुनी थी जहाँ पर चारों तरफ बाग हों, बगीचे हों और पानी की नदियां हों या पानी के हौज हों। नाज़रीन नदी और पानी के हौज से रिवायत ये है कि बादशाह हुमायूं की जो सबसे बड़ी बीवी थी हमीदा बानो, उन्होंने किसी हदीस में एक बयान सुना था कि मरने के बाद जो शख्स जन्नतुल फिरदौस में जाता है
उसके चारों तरफ बगीचा होता है और जन्नतुल फिरदौस में पानी की नदियां चारों तरफ बहती हैं, जो कि दिल को सुकून और ठंडक देती हैं। इसी निस्बत से बेगम हमीदा बानो ने अपने शौहर के लिए एक खूबसूरत सी इमारत को तामीर कराया, जिसको आज आप हम सब हुमायूं टॉम के नाम से जानते हैं, हुमायूं का मकबरे के नाम से जानते हैं, जिसकी चारों तरफ नदियां बहती हैं और चारों तरफ बाग बगीचे हैं। इतना घना हुआ बाग बगीचा किसी भी मकबरे में, किसी भी इमारत में नहीं मौजूद है, जो कि हुमायूं के मकबरे में आप आज भी देख सकते हैं। ये इमारत चारों तरफ से हरियाली से भरी हुई है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अगर बात करें इस इमारत की तामीरी की, तो इस इमारत की तामीरी में तकरीबन 9 साल लग गए थे। 9 साल के मुसलसल काम करने के बाद ये इमारत बनकर तैयार हुई थी और फिर इसमें बादशाह हुमायूं की कब्र को शिफ्ट किया गया था, क्योंकि कुछ इतिहासकारों को मानना है कि पहले हुमायूं को कहीं और दफन किया गया था। बाद में जब इनका मकबरा बनकर तैयार हुआ तो बादशाह हुमायूं की कब्र को इस मकबरे में शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि उनको दोबारा यहाँ पर दफन किया गया। अब चलते हैं उनकी मकबरे की जानिब। दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं जीना चढ़ के हुमायूं टॉम के ऊपर, और आप ये देखिए जो हुमायूं टॉम के बाहर ये ढेर सारी कब्रें बनी हुई हैं। ये हुमायूं के जो मुगलिया खानदान के बहुत सारे अफराद हैं जो फौत हुए थे, उन लोगों को यहाँ दफनाया गया था, क्योंकि बादशाह हुमायूं ने इस जगह को बहुत पहले ही अपने खानदान वालों के लिए मुकर्रर कर दिया था, क्योंकि बादशाह हुमायूं की वसीयत थी कि मेरे खानदान का जो भी फर्द फौत होगा उसको इस जगह दफनाया जाए। यहाँ बहुत सारी मुख्तलिफ कब्रें हैं। ये देखिए किसी बच्चे की कब्र है और ये बहुत ही पुरानी कदीम कब्रें नजर आती हैं। नाज़रीन, इन कब्रों में से एक कब्र दारा शिकोह की है, जो कि शाहजहां के बड़े साहबजादे थे और अपने भाई औरंगजेब के हाथों कत्ल किए गए थे। उनको भी इसी जगह दफन किया गया है। तो नाज़रीन, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हुमायूं के तकरीबन 100 साल के बाद भी यहाँ पर मुगल मुसलसल दफन होते आए हैं। तो इसी वजह से इस जगह को, हुमायूं के मकबरे को, मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। और रिवायत में आता है कि यहाँ पर 150 से जायद मुगल्स की कब्रें मौजूद हैं और वो मदफन हैं, और उन लोगों ने यहाँ पर अपनी आखिरी सांस ली है। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, इनकी मगफरत फरमाए। ये आप देख सकते हैं इन कब्रों की हालत क्या हो चुकी है। अब कौन किसकी कब्र है वल्लाहु आलम, सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो फिलहाल अब मैं आपको ये जो खूबसूरत सी इमारत है, जिसको हम सब हुमायूं टॉम कहते हैं, हुमायूं मकबरा कहते हैं, इसको मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत जालियों का काम हुआ हुआ है, नक्काशी का काम हुआ हुआ है। ये वही नक्काशी है, वही कारीगरी है जो कि आपको ताजमहल में देखने को मिलेगी। जी हाँ नाज़रीन, फ़र्क इतना है कि ताजमहल वाइट संगमरमर से, यानी कि सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, और आपका जो हुमायूं का मकबरा है ये लाल पत्थर से बना हुआ है। कारीगरी सेम है कि उसके कारीगर भी ईरान से, फारस से आए थे, मुल्क शाम से आए थे, और हुमायूं के मकबरे को बनाने वाले कारीगर भी मुल्क शाम से, ईरान से, फ़लस्तीन से, सीरिया से, इन मुख्तलिफ अरब ममालिक से आए थे। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इमारत है। अब चलते हैं हुमायूं टॉम के अंदर की जानिब। नाज़रीन, वक्त बहुत हो चुका है क्योंकि मगरिब का वक्त हो रहा है, अंधेरा भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो बादशाह हुमायूं की जो मेन कब्र है वो दिखा दूं, और उसके आजू बाजू में उनकी तमाम जो उनकी अहलिया थी उनकी कब्रें हैं। ये देखिए, ये जो मेन कब्र है ये है बादशाह हुमायूं की। नाज़रीन, आपकी कब्र के ऊपर ये लोटा आप देख रहे हैं, एक सुराही नुमा, ये वही लोटा है, वही सुराही नुमा लोटा है जिससे आप वुजू किया करते थे और गुस्ल किया करते थे। जी हाँ, इसमें क्या पुख्तगी है मुझे नहीं पता, बट मुझे एक गाइड ने बताया था कि इसी लोटे को इन्हीं के कब्र के ऊपर लटका दिया गया है, जिससे बादशाह हुमायूं गुस्ल किया करते थे और वुजू किया करते थे। तो ये है बादशाह हुमायूं की मेन कब्र। मैंने फिलहाल इनकी मगफरत के लिए दुआ कर दी है अल्लाह सुब्हान व तआला से। अल्लाह सुब्हान व तआला बादशाह हुमायूं के दर्जात को बुलंद फरमाए, इनकी मगफरत फरमाए, और इनको और इनके खानदान वालों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, क्योंकि इन्होंने सरजमीन हिंदुस्तान में बहुत खिदमत दी हैं, बहुत कंस्ट्रक्शन का काम किया है। नाज़रीन, बादशाह हुमायूं के दाएं दरमियां और बाएं दरमियां दोनों तरफ उनकी अहलियाओं को मदफन किया गया है।
जी हाँ, अब मैं आ गया हूँ दाईं जानिब। ये 2 कब्रें देख रहे हैं, ये दोनों उनकी अहलिया, दोनों उनकी शरीक हयात की कब्रें मुबारक हैं। आप लोग देख सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं मगरिब के बाद जानबूझकर आया हूँ। इसके पीछे क्या वजह है, वो मैं आपको अभी बाहर निकल कर बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अहले क़ुबूर। नाज़रीन, अब मैं उस मकबरे से निकल के दूसरे मकबरे की जानिब आ चुका हूँ, जो कि बादशाह हुमायूं की बाईं जानिब है। इसमें भी 3 कब्रें मौजूद हैं। ये भी आपकी तीनों अहलिया हैं, यानी कि आपकी तीनों बीबी साहिबा हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सब की मग़फ़िरत फरमाए और सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला सला मकाम अता फरमाए। तो नाज़रीन, अंधेरा हो रहा है क्योंकि मगरिब का वक्त हो चुका है। तो एक जानिब इनकी 3 बीवियां हैं और दूसरी जानिब इनकी 2 बीवियां हैं। बीच में बादशाह हुमायूं ने अपने आप को रखा है। तो जानिब फिलहाल मैं बाहर आ चुका हूँ और मगरिब की अजान के बाद से ही ये मकबरे को मामूल कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं। फिर ज़ायरीनों को, फिर जो भी विजिटर हैं, जो भी टूरिस्ट हैं, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। नाज़रीन, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी ऊंचाई पर कब्रें कैसे बनाई जा सकती हैं। जी हाँ नाज़रीन, जो आपने कब्रें देखी है वो मेन कब्रें नहीं है। मेन कब्र जो है वो नीचे की जानिब है, जिसका रास्ता एक खास जीने से नीचे की तरफ जाया करता था, जिसको तहखाने वाला रास्ता कहा करते थे। उस जगह पर कुछ खासी लोगों को जाने की इजाजत थी, लेकिन अब उस जीने को बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी पर्पज से। अभी जो कब्रें आप लोगों ने देखी वो मेन कब्र नहीं है, वो सिर्फ तुरबत है, निशानदेही के लिए। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं यहाँ पर मगरिब के ही वक्त क्यों आया हूँ, इसके पीछे क्या रीज़न है। मेरे कुछ फ्रेंड्स का कहना है कि अगर आप असर मगरिब के दरमियान हुमायूं टॉम में जाओगे तो आपके साथ में कुछ घटना घट सकती है। यानी कि अगर आप मेन कब्र के पास जाओगे तो आपकी मोबाइल की टॉर्च ऑटोमेटिक जल जाएगी, कोई आपको चपत मार देगा, कोई आपका हाथ में से घड़ी छीन लेगा और कोई आपको धक्का देगा। आपको लगेगा कि कोई आपको पुकार रहा है, कोई आपके कान में कुछ कहकर जा रहा है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ खैरियत के साथ वापस आ चुका हूँ। और मैं खाली अकेला ही नहीं हूँ, मेरे साथ भी काफ़ी सारे लोग थे जो कि वह फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहे थे। तो कभी भी कहीं भी जाएं तो इस अंधविश्वास पे ना आए, क्योंकि ज़िंदगी और मौत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। क्योंकि मुझे यहाँ पर असर मगरिब के दरमियान कुछ ऐसा लगा नहीं, क्योंकि लोग मुसलसल अभी भी आ रहे हैं। नाज़रीन, अगर बात करें हुमायूं टॉम के ओपन होने की, तो इस मकबरे की जो टाइमिंग है मंडे से लेकर संडे तक की सुबह 6 से शाम 6 बजे तक की ही है। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप भी आ रहे हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए, इस ऐतिहासिक इमारत को, इस तारीखी मकामात को देखने के लिए, तो कोशिश करें कि दिन में ही आएँ, क्योंकि इस मकबरे को पूरा विजिट करने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 घंटे चाहिए हैं। और अगर बात करें एंट्री फीस की, तो भारतीय पर्यटकों के लिए यानी कि इंडियन सिटीजन के लिए इसकी जो फीस है वो है मात्र 40 रुपए की, और विदेशी पर्यटकों के लिए यानी कि जो फॉरेन टूरिस्टर हैं उनके लिए फीस रखी गई है वो 600 रुपए की। तो दोस्तों, आप लोग भी 40 रुपए में भरपूर आनंद ले सकते हैं, हुमायूं टॉम के अंदर विजिट कर सकते हैं। और विजिट करते समय ध्यान रखें कि अपने साथ में एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, पानी की बोतल्स वगैरह साथ में ले आएं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी और पता ये लगा कि अंदर कैंटीन ही नहीं है, कैफेटेरिया ही नहीं है। फिलहाल अब चलते हैं बाहर की जानिब। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब बिल्कुल अब अंधेरा हो चुका है, क्योंकि अब तकरीबन 7 बजने वाले हैं और मैं जा रहा हूँ अब बाहर मेन गेट की जानिब। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा बहुत लंबा हो चुका है और अब इस वीडियो को मैं अब यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ज़रा सी भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगले व्लॉग में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।